कहते हैं कि इंसान जब लालची हो जाता है, वो अपने लालच में पड़ जाता है, किसी भी चीज की पाने की कोशिश करने लगता है। तो पहले षड्यंत्र बनाता है और उस षड्यंत्र के प्लान के हिसाब से वो अपने उस लालच को पूरी करना चाहता है। बाकी कभी कभी ये षड्यंत्र उसी व्यक्ति पे भारी पड़ जाता है जो कि बना रहा होता है। और अक्सर कई लोगों की तो जान भी चली जाती है, कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। आज की भी घटना में कुछ ऐसा ही होता है। ना सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाती है, बल्कि कई लोग की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है और कई लोग जेल में चले जाते हैं। तो आखिर ये क्या मामला है और किसकी जान चली जाती है और किस कारण चली जाती है? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर जो वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आए। तो आप लोगों को अगर जो ऐसी वीडियो सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे जाए। इसके लिए आप लोग घंटे के निशान को जरूर दबाइए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। 29 जनवरी, और मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का जिला बरेली। और इसी बरेली का एक थाना लगता है भोजीपुर, और इसी भोजीपुर का एक गांव लगता है समस्तीपुरा गांव। इसी गांव में सुबह सुबह के लगभग 10 बज रहे होते। एक महिला जिसका नाम शहनाज होता है। शहनाज अभी कल ही अपने मायके गई रहती है। उसका पति उसको मायके छोड़ के आता है और जैसे ही सुबह होती है शहनाज अपने ससुराल के लिए निकलती। बाकी जब वो ससुराल पहुंचती तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल शहनाज का पति जिसका नाम इकबाल है, वो सीढ़ियों से लगा गिरा हुआ है और ना ही कोई चोट के निशान और ना ही कोई जोर जबरदस्ती का निशान, लुढ़का पड़ा है। जब शहनाज ये देखती है तो पहले तो उसको उठाने की कोशिश करती है कि हो सके सीढ़ियों से गिर गया, चोट लग गई हो, बेहोश हो गया हो। बाकी जब देखती है कि उसका शरीर अकड़ चुका है, इसको मरे लगभग घंटों बीत चुके हैं, अब वो परेशान हो जाती है। इसके बाद चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग आते हैं। अब सब लोग कहते हैं कि इसको दिल का दौरा पड़ गया, कोई कहता है कि सीढ़ियों से फिसल के गिर गया। अब तमाम तरह की सब बात कहने लगते हैं। बाकी शहनाज को ये बात हजम नहीं हो रही थी। शहनाज कहती है कि नहीं, मेरे पति की ऐसे मौत हो ही नहीं सकती। अब जब वो ऐसी शंका जताती है तो तुरंत पुलिस को फोन होता है। पुलिस की एक टीम आती, डेड बॉडी को देखती और जब देखती है तो पोस्टमार्टम के लिए भेजती। अब साथ ही शहनाज से पूछताछ करती। शहनाज कहती है कि मैं पूरी तौर से तो क्लियर नहीं हूं, पर मुझे शक है कि मेरे पति का किसी से अनैतिक संबंध है। मैं जानने की बहुत बार कोशिश की, बाकी मैं कुछ जान नहीं पाई, क्योंकि अक्सर वो मोबाइल पे बात करते रहते थे और जब मैं आती थी तो फोन कट कर देते थे। उनके मोबाइल में हमेशा लॉक लगा रहता था और मुझे मोबाइल छूने भी नहीं देते थे। तो मुझे आशंका है कि मेरे पति के साथ कुछ गलत हुआ है। अब इसी पे इकबाल की मोबाइल पुलिस लेती, जब्त करती, जांच के लिए भेजती। इस फोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है, सीडीआर निकाला जाता है, तो एक नंबर कॉमन सा मिलता है जो कि एक सबीना नाम की औरत का होता है। और इस सबीना से घंटों घंटों तक, सालों से बात हो रही थी। दिन भर में कई कई घंटे इससे बात होती थी, रात को भी कभी कदार बात होती थी। और ये जो सबीना है, ये भी इसी जो कि थाना भोजीपुरा की ही रहने वाली थी।
जिसके पति का नाम इरशाद था। अब जब सबीना को पुलिस पकड़ती है, उसको थाने बुलाती है। जब थाने बुला के पूछताछ करती है तो सबीना कहती है कि हाँ, दरअसल ये जो इकबाल है ये कारीगर था और साड़ी बनाने का हम लोगों का कारोबार है। तो अक्सर जो साड़ी बनाने वाला मशीन है उसमें कुछ खराबी होती थी, तो इकबाल अक्सर बनाने आता था। यही मुलाकात सबीना से होती और देखते ही देखते दोनों में बातचीत होते होते एक दिन इस सबीना के घर के भीतर ही इकबाल और सबीना का अनैतिक रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं, जिसकी जानकारी इरशाद को भी नहीं रहती। अब अक्सर मशीन बनाने के बहाने सबीना के घर आता, सबीना से अनैतिक संबंध बनाता। सबीना कहती है कि बस इतना ही हम लोगों का मिलना जुलना था और इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि इकबाल के साथ क्या हुआ। अब सबीना को तो पुलिस छोड़ देती है, बाकी सबीना पे शक करना नहीं छोड़ती। सबीना कहती है कि उसके मौत से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं उससे प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो इसलिए, और मेरे पति को इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो मारने का तो सवाल ही नहीं। अब इस सारे बातों पर सबीना को छोड़ दिया जाता है, सबीना चली जाती है। बाकी जब सबीना की लास्ट लोकेशन देखी जाती है तो इस इकबाल के घर पे ही दिखाती है। अब सबीना के बारे में कई लोगों से पूछा जाता है, कई लोगों से बातचीत की जाती है। अब सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ, कई सालों से सबीना का और इकबाल का नाजायज संबंध था और किसी का अगर जो कुछ ऐसा रहता है तो कोई किसी के घर के परिवार वालों के सामने मुंह पे तो कुछ कहता नहीं, भले पीठ पीछे कोई कहे। अब ये सिलसिला लगातार चल रहा था। बाकी एक बार फिर अब पुलिस को जब कुछ नहीं मिलता है और इधर शहनाज बार बार अपनी पति की मौत पे संदेह जता रही थी, तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तो बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। दरअसल जो इकबाल है उसको 2 तरह की दवा दी गई रहती है, मेडिसिन 2 तरह की। नींद की गोली भी ओवरडोज में दी गई रहती है और शक्तिवर्धक गोलियां भी ओवरडोज में दी गई रहती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब जब ये बात सामने आती तो पुलिस वाले भी हैरान कि पत्नी तो मायके थी, शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन था और ऊपर से ये जो सबीना है उसका लास्ट लोकेशन इस इकबाल के घर पे दिखा रहा था। अब फिर से सबीना को पुलिस उठाती और जब उठाती इस बार सख्ती से पेश आती है तो सबीना एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। दरअसल इनकी मुलाकात 4 से 5 साल पहले होती है और इनकी दोस्ती होती है और धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती है, एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और अक्सर 3-4 दिन पे जब भी मन करता है तो ये इकबाल देखने में बेहद हैंडसम, जब भी सबीना के घर जाता तो सबीना की तारीफ करते थकता नहीं, क्योंकि सबीना भी देखने में बेहद खूबसूरत थी, बेहद हसीन थी। अब यही दोनों की दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब जब ये एक दूसरे को चाहने लगते हैं तब एक दूसरे से मिलना मिलाना, अनैतिक रिश्ते, अब तमाम चीजें चलने लगती। बाकी इसी बीच अब जब सबीना के 3 बच्चे भी हो जाते हैं और इधर अब धीरे धीरे जो सबीना का पति उसको शक होने लगता है। अब सबीना इस पे कहती है कि ऐसा इकबाल कि अब मेरे घर आना जाना कम करो, क्योंकि मेरे पति को शक हो रहा है और तुम्हारे चलते मैं अपनी गृहस्थी को बिगाड़ नहीं सकती। इस पे जो ये इकबाल है वो कहता है कि ऐसा है कि तुमको तो मुझसे मिलना ही होगा। सबीना कहती है कि क्यों, जबरदस्ती तो है नहीं। इकबाल कहता है कि मैं तुमसे रिश्ते बनाते समय
तुमसे संबंध बनाते समय कुछ तुम्हारी ऐसी वीडियो, कुछ ऐसी फोटोज मेरे पास है, जो कि ना सिर्फ तुम्हारे पति को भेजूंगा, बल्कि तुम्हारे सारे रिलेशन में भेज के तुमको पूरी तरह से बदनाम कर दूंगा। मजबूरन मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब इस चीज से परेशान हो जाती है सबीना। कहती है ठीक है। वक्त गुजरता है। बाकी एक दिन जैसे पता चलता है 28 जनवरी को कि ये शहनाज को लेके इकबाल उसके मायके छोड़ के आया। अब इस पे ये फोन करती है सबीना और कहती है कि ऐसा कि मुझे आज रात तुमसे मिलना है और मैं किसी सहेली के यहाँ का बहाना कर रही हूँ अपने पति से, इसके बाद तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारूंगी। वो कहता है कि ठीक है। और इधर जो सबीना है वो मेडिकल स्टोर जाती और नींद की गोलियां खरीदती भारी मात्रा में और साथ ही शक्तिवर्धक गोलियां खरीदती, लेके पहले तो घर आती है, कुछ खाने के लिए बनाती है और नींद की गोलियां खाने में डाल के अपने पति को देती है। और इसके बाद कहती है कि मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। कहता है ठीक है। बाकी इधर नींद की गोलियों का असर, सबीना का पति सो जाता है और सोच लेती है कि सोया है तो बिना सुबह होते जगेगा नहीं, तब तक तो मैं अपना काम कर दूंगी। इसके बाद पहुंचती है इकबाल के पास। इकबाल भी बड़ी बेसब्री से सबीना का इंतजार कर रहा था। अब जब सबीना वहां पहुंचती है तो कहती है कि ऐसा कि आज हम चाहते हैं कि इन गोलियों को खाओ ताकि इससे तुम्हारी उत्तेजना बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ संतुष्ट हो पाएंगे और पूरी रात इंजॉय करेंगे। अब जब इतनी बात सुनता है तो बिना कुछ कहे ये रेपर से गोलियां निकाल के खुद ही ये सबीना देती। सभी अभी इकबाल खाता है, ये शक्तिवर्धक गोली भी खाता है और साथ में नींद की भी गोली खाता है। और खाने के बाद अब एक बार दोनों तो संबंध बनाते। बाकी जैसे ही कुछ देर बीतती अब इकबाल छटपटाने लगता है। वो कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ दर्द महसूस हो रहा है, जिससे लग रहा है किसी चीज का प्रेशर मेरे सीने पे पड़ रहा। अब सबीना समझ जाती है कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब वो कहते हैं कि ऐसी है कि एक गोली मेरे पास है, उसको खा लो, अगर जो खा लोगे तो हो सके दर्द आराम हो जाए। ऊपर से फिर एक शक्तिवर्धक गोली निकालती और इस इकबाल को खिला देती। इकबाल जैसे ही खाता है उसकी बेचैनी घबराहट और बढ़ती और वो औंधे मुंह गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब सबीना बड़ी सफाई से वहां से निकलती है, अपने घर आती है, आराम करने लगती है। अगली सुबह जब शहनाज अपने मायके से आती है तो अपने पति को मरे हुए पाती है। जब ये सारी बातें सबीना पुलिस के पास रखती है तो पुलिस भी हैरान है और इधर सबीना का पति भी हैरान है कि मेरे घर आने जाने वाला एक मशीन ठीक करने वाला व्यक्ति, जो कि मेरी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध था, अब सबीना को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, इसके पीछे इसके मासूम बच्चे। और इधर इकबाल जो कि लालच में आके सबीना को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके फोटोज को लेके, उसके वीडियोस को लेके, पूरी तरह से अब शहनाज की भी गृहस्थी टूट गई, बिखर गई। इकबाल के जाने के बाद बच्चों को लेके यतीम बच्चे, अकेली शहनाज। अब ये दोनों औरतों, एक औरत जेल चली गई, एक की पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो। तो ये तमाम बातें, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है कि सबीना को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या सबीना को बेल पे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इसके भी बच्चे छोटे हैं? और यही अब शहनाज का क्या होगा, और जो इकबाल के साथ हुआ क्या वो सही था या गलत था? आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।